नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम थोड़े से ये क्वेश्चन है आंसर हैं जो कि प्रैक्टिस सेट समझ लो आपका कि 40-45 क्वेश्चन में इसमें आपको कराऊंगी। इससे कहीं ना कहीं आपको पता भी चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं गलत है। इस चीज़ को भी देखना थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमेशा करते रहो जितने भी हैं। और एक ये कि जो पुरानी क्वेश्चन है किसी भी मतलब जैसे कहना चाहिए किसी भी अपने राज्य के स्टेट के किसी के भी अगर आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जैसे कौन कौन से सन में हुए वो ज़रूर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो सरस्वती पत्रिका जो है कब प्रकाशित हुई, 1900 में। कब प्रकाशित हुई थी, 1900 में। और इसमें से जो दे रखे इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कब से कब तक रहे, 1903 से 1920 तक कौन रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इससे पहले कौन थे, श्याम सुंदर दास। और इनके बाद कौन थे, देवीदास शुक्ल। आगे देखते हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतीय हिंदू युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है। तो जो हिंदी साहित्य समालोचना का सूत्रपात किया था भारतीय हिंदू युग में, तो वो कौन सी पत्रिका है इनमें से, तो वो है कवि वचन सुधा। तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा। कवि वचन सुधा का जो समय है वो है 1868 ईस्वी। भारतीय हिंदू की 3 पत्रिकाएं थी, एक कवि वचन सुधा थी, एक हरिचंद मैगजीन थी, और या हरिचंद चंद्रिका था बाद में उसका नाम। बाला बोधनी थी। और बाला बोधनी जो पत्रिका थी ये थी शायद 1874 ईस्वी की। और ये किसके लिए थी, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए थी बाला बोधनी। आगे देखते हैं, इनमें कौन सा नाटक भारतीय हिंदू जी का नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है इसमें से, नहीं और सही जहाँ आए करे अंडरलाइन कर लो उसे एग्जाम में, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें भारतीय हिंदू जी का नाटक कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है, ये श्रीनिवास दास जी का है, श्रीनिवास दास जी का है। भारत दूरदशा नील देवी प्रेम जोगनी किसके नाटक हैं, ये भारतीय हिंदू के नाटक है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, तो ये है ब्रज भाषा का, ठीक है। और बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी लाल की रचना है। किसकी है, बिहारी लाल की रचना है। और इसका समय पूछ लेते हैं, तो समय क्या है इसकी रचना का, इस रचना का समय है बिहारी सतसई का 1662 ईस्वी। और बिहारी कैसे कवि थे, रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति है। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति है, तो वो है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के वृत्रयी, छायावाद के लघुत्रयी और छायावाद के त्रयी, ठीक है। इस तरह से देख लेना, क्योंकि छायावाद के लघुत्रयी में तो राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, और एक शायद कहीं मैथिली शरण गुप्त भी दे रखा, कहीं राम कुमार वर्मा भी दे रखा। और ये जो छायावाद के त्रयी हैं उसमें प्रसाद निराला पंत दे रखे हैं, और जो दे रखे हैं मतलब चतुर्थत्रयी उसमें चारों दे रखे हैं, प्रसाद निराला पंत महादेवी, ये चारों जो हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी भारतीय हिंदू की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी है जो भारतीय हिंदू की रचना नहीं है, तो इसमें से ये रचना है पद्मावती। एक पद्मावत है, पद्मावत जायसी की रचना है, और पद्मावती ये किसकी रचना है, तो पद्मावती रचना है ये है शायद, हाँ पद्मावत रचना है ये राधा कृष्ण दास की, राधा कृष्ण
दास की है। पद्मावत किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना। राधा कृष्ण दास की रचना क्या? नाटक है राधा कृष्ण दास का। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो कौन सा कवि है जो रीति मुक्त नहीं है? तो रीतिकाल में कितने प्रकार के कवि थे? 3, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 प्रकार के कवि थे, जिनमें से बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव और घनानंद ये कैसे थे? रीति मुक्त हैं। और केशव कैसे हैं? रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध। आगे देखते हैं, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान किसकी प्रेयसी थी? तो सुजान थी घनानंद की। किसकी प्रेयसी थी? प्रेमिका, तो घनानंद की। और बोधा की प्रेमिका कौन थी? सुभान। कौन थी? सुभान, ठीक है। और वीर रस के कवि कौन है रीतिकाल के? वीर रस के कवि हैं भूषण। राम गृह गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो राम गृह गच्छति का अनुवाद क्या होगा? राम घर जाता है। तो ऑप्शन हमारा 1 सही होगा इसमें। हमारे जो हिंदी का पेपर होता है यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो उसमें जो संस्कृत आती है ना, तो वो संस्कृत ज़्यादा डीपली नहीं आती। तुम कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन करोगे, उन्हें रिपीट करोगे, तो कुछ लगेगा कि जब वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो देखना उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है उन्हें ज़रूर देख लेना, संस्कृत के तो बहुत डीपली करके अच्छे से। धातु रूप, शब्द रूप, ये याद कर लेना कुछ जो बार बार रिपीट होते हैं ना, मतलब जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन्हें देख लेना। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शन सी सही होगा, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, ये सही है। आश्रयदाता की प्रशंसा कहाँ हुई है? तो आश्रयदाता की प्रशंसा कहाँ हुई है? ये रीतिकाल में हुई है और आदिकाल में भी मिलती है। प्राकृतिक चेतना का सत्तारोप, ये छायावाद में मिलता है। और वात्सल्य की प्रधानता, ये सूरदास की है। भक्ति काल में वात्सल्य की प्रधानता, वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट। सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? तो सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। कारक कितने हैं संस्कृत में? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो इसमें कारक हैं 7 और हिंदी में कितने? 8। हिंदी में कितने हैं? 8। संस्कृत में संबोधन कारक नहीं माना जाता। प्रजा में स्वाति शब्द में, स्वासित शब्द में कौन सा कारक है? तो स्वासित शब्द में कारक कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, संप्रदान कारक के लिए। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम है। तो नैषधीय चरित लेखक रचना का नाम कौन सा है? तो नैषधीय चरित किसकी रचना है? श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरित। दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम। और भास की रचना है स्वप्नवासव दत्तम। और भभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल शंकरदायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, आदिकाल के नामकरण, रीतिकाल के नामकरण, अष्टछाप के कवि, तार सप्तक के कवि और अपने सारे दर्शन, ये सारी चीज़ें देख लेना क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं। और इनमें से कौन सी रचनाएं नहीं हैं? प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम किसका है? भास का है प्रतिमा नाटकम। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वेश्रयम, ये किसके हैं? ये कालिदास के नाटक हैं तीनों। ठीक है, और कालिदास की पहली रचना है ऋतु संहारम और लास्ट की रचना कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? अपिवत धातु कौन सा लकार है? तो इसमें
हमारा है लंग लकार। ठीक है, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, इस तरह से ना पठ वाले भी याद कर लोगे ना तो जैसे ये वाले आते हैं, अगर इसमें से एक भी याद कर लिए ना तो ये आते हैं जो और क्वेश्चन ना, तो आप इन्हें सही कर सकते हो। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है जो इसका हमें पता कि इनमें से एक क्वेश्चन आना है, तो उनमें से तो हमेशा आप पहले से तैयार करके अपने क्वेश्चन रखो। ठीक है, कि ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो एक्स्ट्रा बाद में पढ़ो, जिनमें से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो सबसे पहले तैयार करो। आगे देखते हैं, शिशुपाल वध के लेखक का नाम है। तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? ये है महाकवि माघ की रचना है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। तो ऑप्शन 1 सही होगा इसमें हमारा। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये ऑप्शन हमारा होगा उरग। तो ऑप्शन 1 सही है। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो ये है ऑप्शन 1 सही है, बनावट। और ये है चित्र, चित्र का होगा छाया चित्र। समरूप, सदृश्य। और वस्त्र का क्या होगा? बसन और या कपड़ा, बसन कपड़ा। समभिन्नार्थक का मतलब जिसका अर्थ इसके समान निकले देखने में। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी। तो मरकट किसका? बंदर का पर्यायवाची है। ये किसका है? बंदर का। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। शब्द रूप और धातु रूप तो याद करने के बाद ही समझ में आएंगे, क्योंकि इनका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा इनका। ठीक है, समझ के कि इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, किसमें हलंत है और किसमें हलंत नहीं लगा हुआ, ये भी देखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में बम्बई में। ठीक। सरहप्पा का संबंध इनमें से किस से है? तो सरहप्पा का संबंध इनमें से किससे है? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से गोरखनाथ का, रासो साहित्य से संबंध है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये ठीक है। जैन साहित्य के वो हैं जैसे भारत बाहुबली राज, शालिवाहन सूरी, ये सब किसके हैं? जैन साहित्य से संबंधित। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सा है? सदल मिश्र की लल्लूलाल, प्रेम सागर। चारों ही देख लो, क्योंकि चारों ही को ये एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, इसलिए चारों ही देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इनमें से कौन सी रचना है। जैसे रानी केतकी की कहानी, पहले पूर्व से शुरू से इंशाअल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। ठीक। प्रेम सागर लल्लूलाल, सुख सागर सदा सुख लाल, सदा सुख लाल। ठीक। और सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। और नासिकेतोपाख्यान का नाम क्या है? चंद्रावती भी है एक नाम इसका। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? तो ये गोस्वामी विठलनाथ की रचना है। 252 की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है इसमें बालवाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, गुण संधि है। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ये इसका हो जाएगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्याधन आलय। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? एक ही। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक। तो दीर्घ कैसे हुआ? आ मिलके बड़ा आ हो गया, तो विद्यालय। मालती माधव रचना के लेखक का नाम है। तो मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या है?
तो मालती माधव किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। मालती माधव महावीर चरितम किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। संस्कृत के कुछ ही लेखक हैं, 2 वीडियो भी अगर तुम देख लोगे ना संस्कृत के, तो सारे लेखक पूरे हो जाएंगे। इन्हें रट्टा मान लो, इन यही रचनाएं लौट फिर के अपना आती रहती हैं। ठीक है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है? में पर ऊपर कौन सा कारक है? तो ये है अधिकरण कारक। ठीक है। कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8 कारक होते हैं। इन्हें सबको अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन कारक से हमेशा आता है। साधु आ रहे हैं, तो वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु के हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है। साधु, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होठ, ये सब किस में? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि, इस तरह से। खरोष्ट लिपि जो है दाएं से, मतलब ये तो बाएं से दाएं को लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि, और खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि को घोड़े के होठ की लिपि भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, तीनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की। रसमंजरी किसकी है? नंददास की रचना। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो अरहर। अरहर हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, ये अपवाद स्वरूप है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? देवनागरी के विषय में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें यह है दाएं से बाएं को लिखी जाती है। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? नहीं, ये तो गलत लग रहा मुझे, ये गलत है। और ये आगे देखते हैं, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, ये भी सही है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन एक ही है, क्योंकि दाएं से बाएं को जो लिखी जाएगी वो दाएं से बाएं को, क्योंकि उल्टी या तो उर्दू लिखा जाता अपना, फारसी लिखा जाता। ठीक है। दाएं से बाएं को, और बाएं से दाएं को लिखी जाती है अपनी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की है तुलसीदास की भक्ति है। ऑप्शन एक सही होगा इसमें। और ये साक्ष्य भाव की भक्ति किसकी है? ये है सूरदास की। वात्सल्य भाव की, ये भी सूरदास की है। और माधुर्य भाव की भक्ति किसकी है? मीराबाई की है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो अपना वाक्य शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें? अपने हाथ से काम करो, तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा, अपना काम स्वयं करो। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा द्विगु समास है। कहाँ है? ये ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा है? द्विगु। द्विगु शब्द में क्या? पहला पद संख्यावाची होगा, ठीक है, दूसरा विशेषण होगा। और इसमें क्या होगा? जो द्वंद्व समास में है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य, उपमेय और उपमान होते हैं। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में नीली है गाय, तो कौन सा? ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य, जो मैं भी आपको बता रही थी। विद्या अभ्यास का सही का संधि विच्छेद होगा, तो विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक है। संधि कितनी होती हैं? 3 होती हैं, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि और स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है। दीर्घ है, और दीर्घ है, यण है, अयादि है,
और 2 और है, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ना 5 है, ये देख लेना है इनके सारे, क्योंकि अयादी संधि है, याण संधि है, गुण संधि है। ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं देखते ना वही एग्जाम में पूछे आते हैं। और जो एक यूथ का प्रैक्टिस सेट आ रहा है पुराना वाला, उसे देख लेना, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे से दे रखे हैं। उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है, मुझे लगता है कि वो उसमें गलती कम से कम है। ठीक है, तो उसे लेओगे तो उसमें मतलब अभ्यास भी वो पुराने क्वेश्चनों का करते रहो, कुछ प्रैक्टिस करते रहो, तो आपकी मतलब तैयारी अच्छे से हो जाती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।